Very good morning, students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today, from this lecture, I am going to start the syllabus as per your term 1 syllabus, that is specified by CBSE. I have discussed the syllabus with you in class, Zoom class, and then proceeding to that syllabus, from this lecture I am going to start your part B, that is financial statement. Purchase part B book बेटा, पार्ट बी की बुक परचेज कर लीजिए. पार्ट बी चैप्टर नंबर 2 फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस लेक्चर. दिस चैप्टर इज theoretical chapter. This is theoretical chapter, and the topic which I am covering in this lecture is meaning and objectives of financial statement. The topic I am covering in this lecture. See, meaning of financial statement. What is financial statement, beta? Financial statement is a systematic process of dividing the financial information into simple and valuable elements, establishing relationship between interrelated elements and interpreting the same to understand the working and financial position of an enterprise from its financial statement. बेटा financial statement analysis होती है आपकी बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो का एनालिसिस होती है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ही आपको पता चल पाता है कि एक्चुअल व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रॉफिट और व्हाट इज़ द एक्चुअल लॉस ऑफ द बिजनेस. बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यू कम टू नो अबाउट द actual assets and liabilities of the business, and by financial statement you come to know about the actual financial position of the business. तो financial statement analysis actual financial position of business बताती है. ये एक systematic record है among different financial statement of the business. It includes analysis of a statement of profit and loss, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द इंटरप्राइज. इसमें आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट आता है. इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स फिनेंशियल डेटा एंड हेल्प्स इन टेकिंग अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल डिसीजन. और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के थ्रू ही हम कॉम्प्लेक्स फिनेंशियल डेटा को बनाते हैं और मीन्स हमें जो एक्चुअल हमारी कंपनी की पोजीशन क्या है, फर्म एक्चुअल में लॉस में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है, इसको जो ट्रू एंड फेयर व्यू जो निकल कर आता है कंपनी का, दैट इज़ फ्रॉम दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. नाउ सी डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बेटा. एज पर मेयर, financial statement analysis is largely a study of relationships among the various financial factors in a business as disclosed by a single set of statement and a study of trends of these factors as shown in a series of statements. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस लार्जली जो है वो स्टडी करती है रिलेशनशिप की अमंग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स ऑफ अ बिजनेस, और इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से हमारा बिजनेस का हमारा फाइनेंशियल ट्रेंड क्या है, करेंट ईयर की ट्रेंड पोजीशन क्या है, लास्ट ईयर की पोजीशन क्या है. ये सब चीज़ें हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से ही पता चलती है. सो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज विदाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वी विल नॉट कम टू नो अबाउट द एक्चुअल एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. नाउ सी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Following are the objectives and significance of financial statement. Number 1, to assess the earning capacity or profitability. Earning capacity and profitability of the enterprise can be assessed from the financial statement analysis. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के थ्रू ही आप फर्म की अर्निंग कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. ये फैसिलिटेट करता है फोरकास्ट करने के लिए कि हमारा फ्यूचर में हम किस तरीके से एक्शन लें, सो दैट योर फर्म विल बी इन प्रॉफिट इन फ्यूचर. एक्सटर्नल यूज़र जैसे इंटरेस्ट होते हैं आपके अकाउंट, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ही उन्हें पता चलता है कि वेदर दे आर एबल टू गेट द टैक्स इंटरेस्ट और लोन्स और नॉट. तो टैक्स पेइंग कैपेसिटी वगैरह सब कुछ आपको कहाँ से पता चलती है? इट इज़ फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. To assess the managerial efficiency. This assessment is possible because financial statement analysis identify the areas where managers have been efficient and where not. Financial statement analysis के थ्रू आप एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअल में आपका मैनेजमेंट कहाँ पे एलिजिबल है, एक्चुअल में आपकी जो है क्या वेरिएशन है, आपका बिजनेस फेवरेबल जा रहा है या अनफेवरेबल जा रहा है, आपकी बिजनेस की क्या पिन पॉइंट्स हैं. ये सारी चीज़ें आपको किससे पता चलती है? इट इज़ फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. इट मीन्स वी विल कम टू नो अबाउट द true and fair view of the managerial position through financial statement analysis. Number 3, to assess the short term and long term solvency of the enterprise. This assessment is possible by analyzing the financial statement minutely. ये हम इसको एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को माइन्यूटली, और उसके थ्रू हमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन बिजनेस की पता चलती है, कैश पोजीशन क्या है ये पता चलता है बिजनेस का हमें, और वी कम टू नो अबाउट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस. ठीक है, तो सप्लाई डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, मनी लेंडर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन, ये सब कुछ हमें किसके थ्रू पता चलती है? इट इज़ फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस ऑफ द बिजनेस. थ्रू दैट वी कैन कम टू नो अबाउट द ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ द बिजनेस. इज़ इट क्लियर? तो ये आपका फ्रॉम दिस लेक्चर बेटा हमने एज पर term 1 syllabus we are going to start as per term 1 syllabus. I hope you all understand. Please note down all the things. Make one separate copy of part B
पार्ट बी की सेपरेट कॉपी बनाइए, उसमें ये चैप्टर 2 स्टार्ट करिएगा, उसके अकॉर्डिंगली नोट्स लिखिएगा। डोंट डू दिस इन द पार्टनरशिप कॉपी, इसको पार्ट ए की कॉपी में नोट नहीं करेंगे, मेक अ सेपरेट कॉपी फॉर पार्ट बी। इज इट क्लियर? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।